discuss about chapter number 8. Okay, and the name of this chapter is modern means of communication. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. ऑल द लिविंग बींग्स एंजॉय द पावर ऑफ कम्युनिकेशन. जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो कम्युनिकेशन की पावर को एंजॉय करते हैं. ठीक है, द कम्युनिकेट थ्रू साउंड्स. हम साउंड्स जेस्टर्स साइंस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं. एंड इन प्रीवियस टाइम्स मैन यूज साइंस एंड सिंबल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. पहले टाइम में जो लोग थे वो साइंस का सिंबल्स का यूज करते थे एक दूसरे से बात करने के लिए. ही यूज हॉर्सेस, पिजन्स, मैसेंजर्स फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस. हॉर्सेस, पिजन्स इन सब का यूज करते थे. ठीक है, बात करने के लिए. एंड ये जो मेथड्स हैं मैसेजिंग के बहुत टाइम टेकिंग, बहुत टाइम लेते थे एंड लुक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू रीच देयर डेस्टिनेशन. और अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए भी ना बहुत टाइम लगता था. ठीक है, सो विद टाइम के साथ वंडरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव बीन डेवलप हुआ आफ्टर एफर्ट्स ऑफ मैनी ईयर्स के एफर्ट्स में. एंड नाउ वी कैन ईजिली, अब हम बहुत आसानी से कम्युनिकेट करते हैं इन फ्यू सेकेंड्स में टू अ पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री और इन द वर्ल्ड में चाहे वो कहीं भी हो. ये जो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे हैव बॉट अ ग्रेट चेंज था मोड ऑफ कम्युनिकेशन में. टेलीग्राफ, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, कम्युनिकेशन satellites, these are the significant means of communication which address millions of people at a time. एक टाइम में बहुत सारे लोगों को ये एड्रेस करती है. Now let's study. First of all is telegraph. Okay, so सबसे पहले हमारा टेलीग्राफ आता है. So first progress in the fields of टेलीकम्युनिकेशन की फील्ड में सबसे फर्स्ट प्रोग्रेस था ये was invention by telegraph by सैमुअल एफ.बी. मॉर्स इन 1837 में. ठीक है, इनका इन्वेंशन हुआ था. टेलीग्राफ एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो मैसेज सेंड करता है. सैमुअल मॉर्स ने इन्वेंट किया था एन इलेक्ट्रिक की, और जिसे आप मॉर्स की के नाम से जानते थे. बाय प्रेसिंग द की, जब उस की को प्रेस करते हैं फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड के लिए, सो जो मॉर्स हैं वो एबल हैं सेंड आपके सिग्नल सेंड करने के लिए इन सीरीज ऑफ डॉट्स एंड डैशेस बाय इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू. मॉर्स ने डेवलप किया था अ कोड जो बेस्ड था on dots and dashes पे, which could be understand and transcript by trained telegraph operator के थ्रू, जिसे ट्रांसलेट किया था. और ये जो कोड है इट इज नॉन एज मोर्स कोड एंड इज स्टिल यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड. और इसका यूज देखते हैं, एंकलेट बनता है इनसे. ठीक है, सो गले में पेंडेंट बनाते हैं आजकल लोग, ये वही आपका मोर्स कोड है. ओके, नाउ मॉर्स कोड क्या होता है. सो जो टेलीग्राफिक मैसेज होते हैं वो सेंड होते हैं फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट से दूसरे में थ्रू द वायर्स की थ्रू. और ये वायर्स हैं इन्हें आप से केबल्स कहते हैं. ठीक है, एडिसन जो साइंटिस्ट थे ग्रेट फेम के ऑल्सो एडवाइस करते हैं सम इम्प्रूवमेंट इन टेलीग्राफिक सिस्टम्स के थ्रू. सो अकॉर्डिंग टू हिम 2 मैसेजेस कुड बी सेंड ईच वे अलोंग अ सिंगल वायर साइमल्टेनियसली. एक सिंगल वायर से हम 2 मैसेज भेज सकते हैं. ठीक है, दस जो टेलीग्राफ है वो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो एक्सेस करता है एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ डे, कहीं पर भी. ठीक है, नेक्स्ट अलेक्जेंडर ग्राम बेल जो थे, इन्होंने आज स्वीडिश इन्वेंटेड किया था फोन 1876 में. एंड नाउ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो थी वर्ल्ड की हैव मिलियंस ऑफ फोन्स एंड इज पॉसिबल टू स्पीक टू समवन ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ जस्ट बाय डायलिंग द करेक्ट नंबर. और आज के टाइम में हम क्या है, सिर्फ करेक्ट नंबर डालते हैं और हम उस पर्सन से बात कर लेते हैं. STD सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग और ISD इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग फैसिलिटीज जो थी वो बनाई गई थी एज एबल टू स्पीक टू अ पर्सन एनीवेयर इन द वर्ल्ड इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स, कि हम कुछ ही सेकेंड्स में किसी पर्सन से बात कर लें. ठीक है, सेलुलर और मोबाइल फोन्स ये इनेबल्स थे टू मेक एंड रिसीव कॉल्स रिसीव करते थे. जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तब भी आप किसी से भी बात कर सकते थे. ठीक है, फैसमी जो आपका फैसीमाइल और जो फैक्स है वो एक डिवाइस होता है जो सेंड करता है रिटन और प्रिंटेड मैसेजेस या टेलीग्राफ्स को ऑल ओवर द टेलीफोन लाइंस के थ्रू. एंड जो फैक्स है वो जनरली यूज होता है डॉक्यूमेंट्स सेंड करने के लिए लाइक रिपोर्ट्स, लेटर्स, न्यूज़, फोटोग्राफ्स, स्टोरीज अक्रॉस कहीं पर भी, टाउन्स में, सिटीज़ में, कंट्रीज़ में और इवन कॉन्टिनेंट्स में भी. ठीक है, अब टेलीग्राफ के बाद नेक्स्ट इज कंप्यूटर. क्लियर, सो कंप्यूटर इज द लार्जेस्ट लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. ठीक है, एंड इट कैन परफॉर्म मच मोर कॉम्प्लिकेटेड वर्क एट वेरी फास्ट स्पीड देन अ कैलकुलेटर कैन डू. जो काम एक कैलकुलेटर करता है वो ये बहुत तेजी से कर देता है. ठीक है,
एट प्रेजेंट कंप्यूटर जो है आर ऑल्सो यूज टू रिसीव एंड सेंड मैसेजेस अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू ईमेल, ईमेल के थ्रू हम कंप्यूटर में मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। इंटरनेट जो है एक नेटवर्क है जो कनेक्ट करता है मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को थ्रू आउट द वर्ल्ड एट अ टाइम, एक टाइम में। And we can receive any information within seconds from any of the computer in the network on the internet। ये हमें रिसीव कर देता है इंफॉर्मेशन सेकंड्स में, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू हमें कोई भी इंफॉर्मेशन सेकंड्स में मिल जाती है नेटवर्क के थ्रू। नेक्स्ट इज टेलीविज़न। ओके, सो जो टेलीविज़न है इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, और इसे हम क्या बोलते हैं, एक इडियट बॉक्स भी बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स अस विद इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड कराता है न्यूज़, एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज एक्सेट्रा। टेलीविज़न इन्वेंट किया था स्विस साइंटिस्ट ने, जॉन लॉगी ब्रेड। एंड एट टीवी स्टेशन जो पिक्चर्स हैं वो फिल्म्ड होती हैं विथ कैमरा जब टर्न होता है रेडियो सिग्नल्स के थ्रू, ठीक है। जो सिग्नल्स हैं वो ब्रॉडकास्ट होते हैं फ्रॉम द टॉल मास, जिसे आप ट्रांसमीटर्स कहते हैं। ट्रांसमीटर के तो वो हमें टेलीकास्ट होते हैं। टेलीविज़न जो है उसने ब्रॉट किया द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड वेरी क्लोज टू वन अनदर थ्रू लाइव प्रोग्राम्स ऑन टेलीविज़न एट द सेम टाइम ट्रांसमिटेड बाय कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इन्होंने क्या लोगों को एक साथ बैठाना, जोड़ना शुरू किया, ठीक है। सैटेलाइट के थ्रू वो क्या करते थे, ट्रांसमिशन करते थे, ठीक है, और इससे लोग एक साथ बैठने लगे, ठीक है, लाइव शोज देखने लगे। सो टेलीविज़न जो है उसका यूज़ होता है स्कूल्स में ऑडियो विजुअल एड्स के लिए, टीचिंग के, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन विलेजेस। फार्मर्स को पढ़ाने के लिए इनका यूज़ होता है बेटर देन अदर्स, एंड दैट्स वाई जो टेलीविज़न है उसको हम विंडो ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, क्योंकि हमें सब चीज़ें उसमें दिखती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेडियो। सो जो रेडियो है वो फर्स्ट वायरलेस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग म्यूजिक, प्ले, ड्रामा, न्यूज़ और अदर साउंड्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इन द माइक्रोफोन के थ्रू, एंड ये जो वेव्स हैं ट्रांसमिट होती हैं इनटू स्पेस, एंड दे आर पिक्ड अप बाय अनदर एरियल ऑन अ रिसीवर। इन्हें हम रिसीवर के थ्रू पिक करते हैं। जो रेडियो है सेंड करता है इन अवर होम्स में, ये रिसीवर्स होते हैं, एंड द कन्वर्ट द सिग्नल्स बैक इनटू साउंड, और दोबारा से उन्हें कन्वर्ट कर देता है साउंड में। रेडियो इन्वेंट हुआ था बाय एन इटालियन साइंटिस्ट के थ्रू, ठीक है, गुगलिमो मार्कोनी इन 1896, एंड इट हैज़ बॉट अबाउट अ ग्रेट रिवॉल्यूशन था एक मास कम्युनिकेशन में। प्रेजेंट में जो मैसेज सेंड होते हैं एंटायर वर्ल्ड में इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के थ्रू, ठीक है, एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट आर लिसन टू बाय ऑल पीपल्स, हर किसी के थ्रू ये सुना जाता है, वेदर लिटरेट और इलिटरेट। ओके, इंडिया जो है स्टार्ट किया था रेडियो सर्विस 1927 में, और प्रेजेंट वी हैव मोर देन, आप आज के टाइम में 180 ब्रॉडकास्टिंग है इंडिया के पास ऑफ ऑल इंडिया रेडियो AIR के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर। ओके, सो जो न्यूज़पेपर है अलॉन्ग विद बुक्स के साथ एंड मैगजीन्स एक सिग्निफिकेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है, ठीक है। गुटेनबर्ग एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एस्टेब्लिश किया था फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस और स्टार्ट किया था हिस्ट्री ऑफ न्यूज़पेपर। इनफैक्ट जो वर्ड न्यूज़ है इट सेल्फ रिफर्स करता है द गैदर्ड फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। न्यूज़ का क्या मतलब है, N नॉर्थ, E ईस्ट, W वेस्ट और S साउथ। ओके, न्यूज़पेपर प्रोवाइड कराता है एक वेरी बिग वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स, कल्चर, बिजनेस, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, इन सब में, ठीक है। न्यूज़पेपर आर चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, और ऑल द कंट्री, जितने भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड की नाउ डेज हैव देयर ओन न्यूज़ एजेंसी है, कलेक्ट करती हैं न्यूज़ और सेंड कर देती हैं अदर कंट्रीज को वर्ल्ड की, ठीक है। UNI, PTI ये आपके सिग्निफिकेंट न्यूज़ एजेंसी हैं इंडिया में। रूटर्स, टास, these are the two other well known न्यूज़ एजेंसी हैं अब्रॉड की। एडवर्टाइजमेंट जो है लेटेस्ट डेवलपमेंट है मींस कम्युनिकेशन का, एंड जो एडवर्टाइजमेंट होता है टेलीविज़न पे ये मोर पावरफुल होता है, ठीक है। थ्रू जो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज हैं ट्राई करती हैं कन्विंस करना जनरल पीपल को अबाउट द यूटिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स के थ्रू, ठीक है, एंड वी मस्ट देयरफॉर बी कॉजन टू परचेज अ पर्टिकुलर कमोडिटी। ओके, इसलिए हम उसे परचेज करते हैं कम्युनिटी को। नेक्स्ट आता है सिनेमा, ठीक है। सो सिनेमा एज यू ऑल नो दैट अबाउट सिनेमा, सिनेमा जो है पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। सिनेमा एंटरटेन करता है ह्यूज नंबर ऑफ पीपल्स को, स्प्रेड कराता है नॉलेज, एजुकेशन। ओके, जो शॉर्ट फिल्म होती हैं, ठीक है,
उन्हें क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म। ये आपकी फ्लडेड है विद ग्रेट एजुकेटिव वैल्यूज में। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स जो आपके अलग अलग कंट्रीज में होते हैं, टू शो गुड फिल्म्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। हम पूरे कंट्री में जो बहुत अच्छी फिल्म्स होती हैं उनको हम दिखाते हैं और फिर उन्हें अवार्ड मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी सैटेलाइट्स। क्लियर। सो अ सैटेलाइट जो है वो आपका एक ऑब्जेक्ट है जो मूव करा होता है अराउंड द प्लैनेट के थ्रू। फॉर इंस्टेंसेस जो मून है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, एंड देयर आर एटलीस्ट 64 सैटेलाइट इन अ सोलर सिस्टम में। हमारे में 64 सैटेलाइट्स हैं। सेवरल कुछ आपकी मैन मेड सैटेलाइट्स हैं जो लॉन्च हुई थी इनटू स्पेस बाय रॉकेट्स के थ्रू, एंड दे कंटिन्यूसली ऑर्बिट द अर्थ की वो चारों तरफ कंटिन्यूसली घूमती रहती हैं। ये जो सैटेलाइट्स हैं इन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। द सैटेलाइट्स गो अराउंड द अर्थ एट सच अ स्पीड दैट इन स्पेस दे रिमेन एट द सेम प्लेस ओवर द अर्थ, एंड दे कैरी कैमराज एंड अदर sophisticated machines which receive and transmit pictures and message from all parts of the world। जो ये सैटेलाइट होती है ये बिल्कुल सेम स्पीड से घूमती हैं और कैमराज से फोटोज लेती हैं। हमारे कंट्री में जो भी कुछ बात होती है, कुछ भी हलचल होती है, सुनामी आ रही है, फ्लड्स आ रही है, तो वो उनकी जो है आपको पिक्चर्स वगैरह बताती है, ठीक है। थ्रू कम्युनिकेशन के थ्रू सैटेलाइट्स टेलीविजन प्रोग्राम्स हैं, रेडियो प्रोग्राम्स, टेलीग्राफ, टेलीफोन्स, टेलीप्रिंटर मैसेज, ये सब सेंड होते हैं एक से दूसरे पार्ट में ऑफ द वर्ल्ड के। विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स के थ्रू सेंड बाय द सैटेलाइट कैमरा जो भेजता है, वेदर जो है वो भी हम प्रिडिक्ट करते हैं। देखिए हम वेदर हम कि कल बारिश आएगी, धूप होगी, ये सब हम प्रिडिक्शन इसी से लगाते हैं सैटेलाइट्स के थ्रू, ठीक है। सैटेलाइट्स कैन रिमेन इन स्पेस फॉर लॉन्ग, एक लंबे टाइम के लिए सैटेलाइट जो हैं वो स्पेस में होती हैं। ओके, एट प्रेजेंट वी हैव अराउंड, हमारे अब के टाइम में अप्रॉक्स 5000 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, ऑर्बिटिंग द अर्थ के चारों तरफ घूम रही हैं। एंड ऑल दीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत यूजफुल है, बेनिफिशियल हैं, एंड वी शुड यूज दैम वेरी केयरफुली फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड के बेटरमेंट के लिए हम इनका बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। हमारी जो गवर्नमेंट है स्प्रेड करती है सोशल अवेयरनेस मैसेजेस थ्रू एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ठीक है, कि हमें इनका कितनी केयरफुली ध्यान रखना चाहिए। क्लियर। सो द चैप्टर इज फिनिश नाउ। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं, ठीक है। जो टेलीग्राफ है वो किसने इन्वेंट किया था, सैमुअल मॉर्स ने 1844 में। टेलीफोन इज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ओके, रेडियो इन्वेंट किया था गुगलिमो मार्कोनी ने। टेलीविजन इन्वेंट किया था जॉन लुई बेर्ड ने, ठीक है। यूएनआई और जो पीटीआई है ये न्यूज़ एजेंसीज हैं हमारी इंडिया की। और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो कंटिन्यूसली क्या करती हैं, ऑर्बिट करती हैं अर्थ को, मतलब अर्थ के चारों तरफ कंटिन्यू घूमती रहती हैं। क्लियर। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।